गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम मोमेंट का लेसन 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर रीड करेंगे। R.K. लक्ष्मण द्वारा रिटन ये स्टोरी है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ईश्वरन। यह ईश्वरन के बारे में एक ही बहुत रोचक कहानी है। एक कुक है। ईश्वरन कौन है? एक कुक है, एक रसोइया है। ही सर्व्ड एज अ कुक टू महेंद्रा, अ जूनियर सुपरवाइज़र। वह महेंद्र नामक एक कनिष्ठ निरीक्षक का रसोइया है। ही वॉज एन एक्सपर्ट कुक। वह बहुत ही एक्सपर्ट है, कुशल है। और अनदर क्वालिटी ऑफ ईश्वरन वॉज दैट ही वॉज अ मास्टर ऑफ स्टोरी टेलर। एक तो वो कुक है और दूसरा उसकी क्वालिटी क्या है कि वो कहानियाँ बनाने में निपुण है। He narrated even the smallest incident of the story by weaving suspense around it. वो किसी भी छोटी से छोटी बात को, कोई भी घटना होती है उसको एक इस कहानी के रूप में बदल देता है और उसमें सस्पेंस भी डाल देता है, रहस्यमय ढंग से बता देता है उसको। One day he told his master to a story about a mad elephant. एक दिन उसने अपने मालिक को एक पागल हाथी की कहानी सुनाई। On another day, he told Mahendra that the ghost of woman appeared around the house on the full moon night. और अगले दिन उसने पूर्णिमा की रात को घर के आसपास एक औरत का भूत नजर आता है। One night, Mahendra woke up on hearing some sound. उस रात महेंद्र जाग जाता है कुछ आवाज़ सुन करके। He looked out of the window. वो अपनी विंडो से बाहर देखता है। He saw a dark cloudy figure. उसे कुछ अंधेरे में काला सा दिखाई देता है। He began to sweat with fear. उसको पसीना आना शुरू हो जाता है डर से। The next morning he hurried to office and handed in his paper for transfer from the place. और अगली प्रातः वह शीघ्रता से अपने कार्यालय जाता है और तबादला कराने के लिए कागज़ देकर आ जाता है। डिटेल में समरी पढ़ते हैं इसकी। महेंद्रा वॉज एन यंग मैन। महेंद्रा एक युवक आदमी है, यानी यंग मैन है, जवान है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन हिज फर्म। वह अपनी फर्म में एक सीनियर होता है जो श्रेष्ठ होता है। जूनियर को हम बोलते हैं कनिष्ठ, यानी छोटे ओहदे पर जूनियर सुपरवाइज़र है। हिज फर्म ऑफर्ड सुपरवाइज़र ऑन हायर एट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट। उसकी फर्म अलग अलग जगह पर, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है जहाँ पर कुछ निर्माण चल रहा हो, घर बन रहा हो, ऑफिस बन रहा हो, फ्लैट बन रहे हो, कोई भी निर्माण का काम चल रहा हो, वहाँ के लिए उसको हायर करते थे। हिज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ हिज वर्क साइट। उसे अक्सर एक स्थान से दूसरी जगह पर काम के लिए जाना पड़ता था। He had frequently to go from one place to another and he was a bachelor. In his needs was simple. वह कुंवारा था, यानी उसकी मैरिज नहीं हुई थी। उसकी ज़रूरतें, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था, उसकी ज़रूरतें बहुत ही साधारण थी। He could not adjust himself to all condition. वह अपने आप को किसी भी अवस्था के अनुसार ढाल लेता था। महेंद्रा हैड ए कुक। महेंद्रा एक कुक है। हिज नेम वॉज ईश्वरन। उसका नाम महेंद्रा हैड ए कुक। महेंद्र के पास एक कुक है। हिज नेम वाज ईश्वरन। उसका नाम ईश्वरन है। ही वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा एंड वेंट वेन एवर महेंद्रा वॉज ट्रांसफर्ड। वो उससे जुड़ा हुआ है, मतलब उसको महेंद्र से इतना लगाव है कि जहाँ पर भी ट्रांसफ़र लेके महेंद्र जाता है ना, वो उसके साथ जाता है। ईश्वरन वॉज अ गुड कुक। ईश्वरन एक अच्छा कुक है। ही हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल फ्रॉम नाउ एयर एंड कुक देम। उसके अंदर एक क्षमता है कि वह कहीं पर भी सब्जियां पैदा करके उन्हें पका सकता है। He would conjure up delicious dishes made with fresh vegetable within an hour and reaching that place. और वह ऐसे स्थान पर जहाँ पर भी कोई दुकान भी नहीं होती है, वहाँ पर एक मील तक भी कहीं से भी सब्जी ताजी सी ला करके और उसको पका सकता है। ही वुड कंजर अप डिलीशियस डिशेज मेड ऑफ द फ्रेश वेजिटेबल एंड आर रीचिंग दैट प्लेस। 1 घंटे के अंदर अंदर वह इस काम को कर लेता था, मतलब स्वादिष्ट सब्जी बना भी देता था और उस जगह से उसको ले भी आता था। व्हेन महेंद्रा लेफ्ट फॉर ऑफिस। जब महेंद्रा ऑफिस के लिए जाता था, ईश्वरन वुड डू हिज वर्क एंड टेक अ लेजरली बाथ। तब वह अपना काम करता था और नहाता था। मतलब महेंद्र के जाने के बाद ही वो अपना काम करता था और नहाता था।
वाइल टेकिंग बाथ ही केप्ट मटरिंग अ प्रेयर। जब वो नहाता था ना तो कुछ प्रेयर गुनगुनाता रहता था। आफ्टर लंच टाइम ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू स्लीप। और उसके बाद दोपहर के खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर सोता था और सोने से पहले वो पढ़ता था। ही रीड पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स। वो पुराने जो तमिल कहानियाँ होते थे उनको पढ़ता था, तमिल उपन्यासों को पढ़ता था। द स्टोरी दैट ही नरेटेड वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज नॉवेल्स। उसकी जो बनी हुई कहानियाँ होती थी ना वो इन्हीं नॉवेल से प्रभावित होती थी। ईश्वरन वॉज अ मास्टर ऑफ स्टोरी टेलर। ईश्वरन को कहानी सुनाने में बहुत कुशलता हासिल थी। ही नरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट बाय क्रिएटिंग अ लॉस्ट ऑफ सस्पेंस। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी भी कहानी में सस्पेंस डाल के उसका निर्माण कर देता था। इफ़ ही हैड टू डिज़ायर अ फॉलन ट्री ही वुड नॉट सिंपली से दैट ही सॉ अ uprooted ट्री ऑन द हाईवे। वो अगर किसी भी कहानी के पेड़ गिरते हुए को भी देखता था ना तो उसको भी इतने रोचक ढंग से बताता था कि वो एक कहानी की तरह लगती थी। ये नहीं कि वो सिंपली कह देता था कि उसने एक हाईवे पर एक पेड़ देखा, नहीं, उसको घुमा फिरा के बोलता था। ही वुड से, वो कहेगा, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन। पूरा जो वृक्ष था वो सुनसान था और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड अ समथिंग दैट लुक लाइक अ एनॉर्मस एंड बुजी एंड बीस। अचानक मेरी निगाह एक जंगली सी झाड़ी में पड़ी। बट एज आई केम क्लोजर, जब मैं उसके पास गया, आई सॉ दैट इट वॉज ओनली अ फॉलन ट्री। तब मैंने देखा कि अरे ये तो पेड़ गिरा हुआ है। मतलब वो एक सिंपल सी बात थी कि उसको ये कहना था कि वहाँ रोड के किनारे एक पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन उसने उसको कैसे कहा, घुमा फिरा के कहा। वन डे ईश्वरन टोल्ड महेंद्रा द स्टोरी ऑफ अ मड टास्कर। एक दिन ईश्वर ने एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को एक पागल हाथी की कहानी सुनाई। वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक दिन एक पागल हाथी लकड़ी के गोदाम से बचकर भाग गया। इट रोम्ड हेयर एंड देयर, वो इधर उधर भागा। देन द टस्कर रीच द टाउन, उसके बाद वो कस्बे में पहुंच गया। पीपल रैन हेयर एंड देयर इंटीरियर, लोग भी इधर उधर अपने आप को बचाकर भाग रहे थे। आफ्टर सम टाइम द एलिफेंट एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। कुछ समय बाद एलिफेंट एक स्कूल के ग्राउंड में घुस गया जहाँ पर बच्चे भाग रहे थे। ऑल द बॉयज़ इनटू क्लासरूम एंड शट द डोर। बच्चे क्लासेस में घुस गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। द एलिफेंट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टोर द वॉलीबॉल नेट एंड ब्रोक द ड्रम कैप्ड ऑफ द वाटर। एलिफेंट ने जो फुटबॉल का गोल पोस्ट करने वाला एंगल पर होता है उसको तोड़ दिया, वॉलीबॉल की नेट फाड़ दी और जो पानी की टैंकी रखी थी उसको तोड़ दिया, ड्रम रखा था। एवरीवन वॉच्ड हेल्पलेसली, सब लोग असहाय होकर के देख रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। ईश्वरन सेड दैट ही वॉज स्टडिंग इन अ जूनियर क्लास एट टाइम। ईश्वरन ने बताया उस समय वो एक छोटी सी क्लास में पढ़ता था। ही ग्रैब द स्टिक ऑफ अ टीचर एंड केम टू द एलिफेंट। उसने टीचर की स्टिक ली और एलिफेंट के सामने आ गया। ही स्टक द एलिफेंट टो नेल, उसने ही स्ट्रक द एलिफेंट्स टोनेल, उन्होंने एलिफेंट के जो टोनेल होता है उस पर बहुत ज़ोर से हर्ट किया, अंगूठे पर, ठीक है। इट शिवर्ड एंड फेल डाउन, हाथी कांप के गिर गया। ए वेटनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड, पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर, उसको बुलाया गया। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, द एलिफेंट महावत केम एंड टुक इट अवे। एलिफेंट का जो महावत होता है, हाथी रखने वाले को महावत बोला जाता है, वो आया और उसको ले गया। ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट ही मेड द एलिफेंट अनकॉन्शियस यूजिंग अ जापानीज आर्ट, कराटे और जूजू जिस्टू। उसने महेंद्र को बताया कि उसने कराटे और जूजिस्टू, जो एक जापानीज आर्ट है, उससे हाथी को बेहोश किया था। ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट द एंटायर फैक्ट्री एरिया वेयर वी वर्कड एट वंस अ बरियल ग्राउंड। और ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि फैक्ट्री का वह सारा एरिया जहाँ पर वह काम करता था वो एक कब्रिस्तान के रूप में बन गया।
ही सैड दैट ही ऑफन सॉ घोस्ट एट नाइट, और वह उसने बताया कि वहाँ पर वो अक्सर भूतों को देखा करता है. समटाइम्स देयर अपीयर्ड अ हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमन, कई बार वहाँ पर भूतिया औरत, जो भूत बनी हुई औरत होती है, वो दिखाई देती है. ही एल्ड अ फोर्टियस इन हिज आर्म, उसे अपने बाहों में एक बच्चा उठाए होता है. हियरिंग दिस टेल, इस कहानी को सुनकर महेंद्र शिवर्ड, महेंद्र डर जाता है. बट ही टोल्ड ईश्वरन दैट देयर वॉज नो घोस्ट इन रियलिटी, लेकिन फिर भी वो ईश्वरन को कहता है कि वास्तविकता में कोई भूत नहीं होते. फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से महेंद्र फेल्ट सम वॉट अनईजी एट नाइट, महेंद्र को पूरी रात कुछ असहजता सी महसूस होती है, यानी उसको नींद नहीं आती है. वन नाइट, एक रात, महेंद्र वॉज अवेकन्ड फ्रॉम स्लीपी बाय अ मून, एक बार वो अपनी नींद से जाग जाता है. द मून बिकम लाउडर, और बाहर बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है, कराहट की आवाज़ सुनाई देती है. ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से झांकता है. ही सॉ अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम अ वुमेन नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द विंडो, और उसे एक काली सी स्त्री, मतलब कुछ दिख रही होती है और कुछ नहीं दिख रही होती है, वो दिखाई देती है जो खिड़की से ज़्यादा दूर नहीं थी. शी वॉज कैरिंग अ बंडल इन हर आर्म, उसके हाथ में एक बंडल था. महेंद्र बिगेन टू स्वेट विथ फियर, महेंद्र के पसीना आना शुरू हो जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट ही हैड ऑल्सो हर्ड अ मोन एट नाइट, तो महेंद्र ने उसको बताया कि रात को उसने भी कुछ आवाज़ सुनी थी. ही had come to his room, वो अपने रूम में आ गया. He had seen that Mahendra was looking out of the window at the ghost of the woman, वह देख चुका था कि महेंद्रा अपने विंडो से उस भूत औरत को देख रहा है. महेंद्रा was cold with fear, वो डर से काँप रहा था. As soon as he reached office, जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, he handed in his papers for transfer from that place, तो उसने अपने जो पेपर्स थे वो उसको दे दिए, कहा कि मेरा तबादला कर दो, यहाँ से मैं इस भूत वाली जगह पर नहीं रह पाऊँगा. आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन. बाय बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे.